यह देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और इस देश को संविधान के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इस बात को हम और आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कौशाम्बी से जिस तरह से तस्वीर वायरल हो रही है, कहीं न कहीं ये बता रहा है कि देश का जो लोकतंत्र है कहीं न कहीं खतरे में है। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के द्वारा और आम जनता के द्वारा एक लोकतांत्रिक सिस्टम बनाया जाता है, जिसको प्रधानमंत्री का नाम दिया जाता है। एक संसद में एक सांसद को भेजा जाता है जो स्थानीय बातें होती हैं उन तमाम चीज़ों को ले जाकर के संसद में उठाता है और देश के प्रधानमंत्री उस बात को जानते हैं, गृह मंत्रालय जानता है, तमाम सिस्टम उसको जानता है, तो उस समस्याओं को कहीं न कहीं एक जो है निदान का रूप देता है। लेकिन कौशाम्बी से एक जो है शर्मसार करने वाली एक जो है लोकसभा के लिए, लोकसभा प्रत्याशी के लिए और इस लोकतांत्रिक देश के लिए कहीं न कहीं यह जो है तस्वीर जो आ रही है कौशाम्बी से शर्मसार करने वाली है। कहीं न कहीं यहाँ पर जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है। अभी हम आपको एक वीडियो पहले दिखा देते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से इस वीडियो पर जो है हम चर्चाएँ करेंगे। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ तैयबापुर शमशाबाद का और मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूँ। आज ये 24 साल हो गए चुनाव लड़ते लड़ते और जो है तो ये 11 चुनाव लड़के ये बरहमा चुनाव में लोग दाखिल किया हूँ। आज पर्चा दाखिल किया हूँ मीडिया साहब। अभी हम इसे क्या बता दीजिए, हमका सिपाही दरोगा कमारत नगरिया लिए रहे नहीं तो कब मीडिया साहब कहेंगे क्षेत्र बजा दी ना। हम लोग इकट्ठे जो है तो कहेंगे नहीं ये कोई बजाने कहने की चीज है। बिल्कुल अरे भारी आफत मचाए मीडिया साहब। हाँ भगा दी इनकी यस्ती है नहीं से गरीब जान के जो है। हाँ गरीब जान के। हाँ मीडिया साहब तुम तो सब जने रहा भाई जितने जने ठार हो। हाँ हाँ ढकेल के बाद। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में किस तरह से एक सीओ साहब हैं जो कौशाम्बी के हैं और सीओ साहब एक जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका नाम है छेदर चमार। ये जो है तैयबापुर राम शब्दाबाद कौशाम्बी के रहने वाले हैं। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से यह जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब इनके बारे में हम आपको बता दें, लगभग 24 सालों से लगातार जो है चुनाव लड़ रहे हैं और यह 11 बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं अब तक और यह जो 12वीं बार चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। इसके पहले विधानसभा और जो है लोकसभा प्रधानी तमाम जो है इस तरह से यह जो है लगातार इस तरह से 11 तक जो है चुनाव लड़ चुके हैं और 12वीं चुनाव जो है लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन के लिए गए थे यह कौशाम्बी में और नॉमिनेशन के बाद से जो है इनके पास एक आप देख पा रहे हैं जो तबला है, इस तबले को जो है अक्सर बजाते हैं और वहाँ पर इन्होंने जा करके बजा दिया कुछ लोग अधिकारियों के कहने पर ही। और वहाँ के सीओ साहब ने इनके साथ कितना जो है निंदनीय कह सकते हैं एक तरफ से दुर्व्यवहार किया है। इस लोकतंत्र की जो हत्या है कहीं न कहीं सीओ साहब के द्वारा किया जा रहा है। क्या इस जो तस्वीर जो वायरल है जिस तरह से सीओ साहब ने इन्हें इनके जो है औकात दिखाने की बात भी इस वीडियो में कह रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्या लोकतंत्र इसी तरह से आघात होता रहेगा? क्या लोकतंत्र की कोई अब परवाह करने वाला इस देश में नहीं है? ये तमाम जो है सवाल उठते हैं। क्या यदि कोई इस तरह से बीजेपी का कैंडिडेट होता या कांग्रेस का कैंडिडेट होता, क्या उसके साथ भी इस तरह से व्यवहार किया जाता? जिस तरह से यह जो एक नीच जात से माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से यह छोटे जात से आते हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं, इनके पास बहुत आमदनी नहीं है, अपना जो है चुनाव प्रचार अपने स्वयं लड़ रहे हैं, अपने पैसे से लड़ रहे हैं और इनका कोई पेशा भी नहीं है, यह सिर्फ एक बर्तन बनाते हैं और बर्तन वाले कहलाते भी हैं। बर्तन बनाने के साथ साथ जो है हम सामाजिक सेवा में जो है लगे रहते हैं, संलिप्त रहते हैं, जिसको देखते हुए इनका सपना भी है कि यह एक बार संसद तक पहुँचे ताकि आम जनता की जो धरातल की बातें हैं उससे जो है संसद तक पहुँचाए, जो उनके स्थानीय जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे जो है संसद तक पहुँचाए ताकि इनके जो है निवारण हो सके। ये तमाम चीज़ें लेकर के जो है हमेशा अपने जो है फील्ड में रहते हैं। क्या अब इस तरह से संविधान के या इनके जो लोकतांत्रिक या जो देश के लोकतंत्र है, क्या उस पर आघात किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? क्या इस सीओ साहब के ऊपर जो जिस तरह से आघात किए हैं, इनके ऊपर लोकतंत्र पर जो हत्या किए हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है। चलिए इस वीडियो को देखने के बाद से अब बहुत कुछ इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे, चूँकि पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं स्पष्ट है, साफ है, सुथरी है
अब इसको लेकर के आप क्या मंथन करेंगे अपने दिलो दिमाग में, उससे अच्छा होगा कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस देश का जो लोकतंत्र है वह जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।